हाँ जी बच्चों, सर्कल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक से या पास पेपर से हमने किए थे। तो आज हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है उसको जरा समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमें गिवन है बीओए डायामीटर, तो बीओए डायामीटर है। अब डायामीटर जब भी हम देखते हैं सर्कल में तो पहली बात मन में क्या आती है कि डायामीटर सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसको हम कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये तो आपको पता ही है। तो ये डायामीटर हो गया। उसके बाद हमें गिवन है टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो टेंजेंट पॉइंट पी आ गया। बी ए एक्सटेंडेड एट टी, तो बी ए को अगर एक्सटेंड कर दिया तो वो टेंजेंट को टी पे मिल रहा है। और पी बी ओ 30 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और हमें एंगल पी टी ए निकालना है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा आसान तरीका आपको सोचना होगा, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि अगर आपके पास कोई टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आपने कोई कॉर्ड ड्रॉ की है, सो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो जब भी आपको टेंजेंट और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कॉर्ड ड्रॉन मिल जाए तो आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सोचनी है। तो क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का बचेगा बस। देखिए कैसे। यहां पर अगर इस डायग्राम को समझें तो ये आपकी टेंजेंट है। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी पी ए। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड एट दिस पॉइंट would be equal to angle made by the chord in the alternate segment। तो इसका मतलब अगर ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा। ये 30 है तो इस एंगल को भी 30 डिग्री होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें एंगल पी टी बी या पी टी ओ या पी टी ए कोई भी नाम ले लो, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कौन से ट्राइंगल का पार्ट है बच्चों? अगर आप नोटिस करेंगे, ट्राइंगल बीपीटी का पार्ट है। तो बीपीटी में एक एंगल मेरे पास 30 है और दूसरा एंगल ये सारा है। ये हमने 30 फाइंड आउट कर लिया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। और ये डायामीटर है, डायामीटर की वजह से ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो 30 प्लस 120 प्लस एंगल पी टी ए या पी टी बी जो भी बोल दो इसको, तीनों एंगल्स का सम आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री। इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन हमारे सामने जो कॉम्प्लिकेटेड वे में आते हैं तो उनको हमें थ्योरम से ही सॉल्व करना है, थ्योरम्स को रिवाइज करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर गिवन क्या है? अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर एंड ए बी इज डायामीटर एंड पी टी इज टेंजेंट। टू फाइंड एंगल पी टी ए और एंगल पी टी बी, दोनों सेम ही है, बस नाम ही बदला है। गॉट इट? तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने जो 2 चीजें आपके साथ डिस्कस की थी उन्हीं को सॉल्व करते हैं। सो सोल्यूशन, सबसे पहले सिंस पी टी इज टेंजेंट एट पी एंड पी ए इज कॉर्ड। एक टेंजेंट है, एक कॉर्ड है, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है जी। तो ये हम यहां पे यूज करते हैं। तो एंगल पी ए पी टी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीजन हमने यहां पे देना है बाय यूजिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये थ्योरम यूज कर सकते हैं? या आप अपने स्कूल टीचर से पूछिए। अगर मैं एग्जाम आपका चेक कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो मैं आपको इस थ्योरम से मार्क्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपने एक बार स्कूल से डिस्कस कर लीजिएगा, जैसे आपके टीचर कहेंगे वैसे ही सॉल्व करिएगा। और मोर ओवर, तो ये आ गया एंगल 30 डिग्री। अब हमें इसे यूज करना है सेकेंड पार्ट,
also we say AB is diameter, so therefore angle BPA equals to 90 angle in a semicircle। ठीक है जी, दूसरा 90 आ गया। तो ट्रायंगल BPT में एक 30 है, ये एंगल 120 और ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, खेल खत्म। चलिए करते हैं इसको कंप्लीट। नाउ इन ट्रायंगल BPT by angle sum property of triangle, angle PBA plus angle BPT plus angle PTA equals to 180 डिग्री। तो ये है 30, BPT है 120 और ये हमें निकालना है PTA equals to 180। सो एंगल PTA comes out to be 150, उधर जाके माइनस होगा बच्चों। तो जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का आंसर हमारा निकल कर आएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में भी देखा गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए। और एक और मेथड भी है जिससे इसको सोचा जा सकता है, वो मेथड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का। OB इक्वल टू OP, ये 30 है तो ये 30 होगा। अब ये अगर 30 है, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ एक बार, ताकि आप किसी और मेथड से अगर इसको ट्राई करना चाहें सोच पाए। तो ये वाला छोटा एंगल होगा 30, ये पूरा 90 है, 90 से 30 माइनस करोगे ये 60 बचेगा। ये दोनों इक्वल हैं रेडियस, अगर ये 60 है तो इसको भी 60 होना पड़ेगा। ये सुनो, इस तरह से आप चलते चलते इस एंगल तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे और इस एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे। ट्राई करके देखिएगा, एक और मेथड भी इसका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।